नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम जो 25 से 27 अप्रैल को होना है और ये लेक्चर नंबर है 24। हमने 23 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें, वरना आप बहुत कुछ मिस करेंगे। दोस्तों, बार बार चांस नहीं मिलता है, बार बार एग्जाम नहीं आता है, तो पूरी तरह से आप लग जाइए। 1000 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए कि पर डे हमको कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, टारगेट आपका ये होना चाहिए कि कोई भी बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो कभी कभी उसमें नहीं का वर्ड यूज़ करता है कि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत गलती करते हैं लोग इसमें और इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो मधुमेह के लिए किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उनका नाम था सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? उनका नाम था संतोष यादव। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जानते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। ठीक है, और महात्मा गांधी का राजघाट। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने लिखी, जिनका नाम है कौटिल्य, और हम इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो बोलते हैं उसको जापान को हम सूर्योदय का देश कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। दोस्तों, एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से स्टेट दिए गए हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम है केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? उसका नाम है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और इसको गाने का टाइम है पढ़ने का 52 सेकेंड। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ठीक है, तो राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। ठीक है, तो राष्ट्रगान गाने में कितना टाइम लगता है? इसकी अवधि है 52 सेकेंड। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। जो पेसमेकर है उसका संबंध है हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है बाह्य आकाश कैसे दिखता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है।
दूरबीन की खोज किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ठीक है, 1853 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस शहर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो उनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, ठीक है। तो अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रखना है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 यानी 343 के तहत। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना की लगती है, ठीक है। लेकिन जब भी ये वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है तो आप ऑप्शन को जरूर देखें। बैरोमीटर के पठन में तेजी से जो गिरावट है तो ये किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का संकेत होता है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार मरुस्थल जो है वो भारत में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा है कहाँ पे? असम में, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस का में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है, और मीथेन का सूत्र होता है CH4। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास, और रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस यानी यूनान से 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो किस खेल में जीता था? हॉकी, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 यानी मॉस्को में आखिरी बार जीता था हॉकी में स्वर्ण पदक, ठीक है। आगे बढ़ते। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? माइकल फिलिप्स, ठीक है। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो पेरिस में हुए थे, यानी फ्रांस में हुए थे। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो उसका नाम है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी, 26 अक्टूबर 1962। श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो जो स्टेनलेस स्टील होती है तो उसमें होता है आपका आयरन यानी Fe, क्रोमियम यानी Cr, और निकिल होता है Ni, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, आयरन, क्रोमियम और निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा में क्या होता है? कॉपर होता है प्लस टिन होता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में संबोधित किया था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और ये 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। आप मेंडल का नाम याद रख सकते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग मानव द्वारा किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर ये काम करता है बॉल पेन। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये तांबे की खान है वहाँ पे, यानी तांबे के लिए जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है या किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।